हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 26 जनवरी, 28 जनवरी, 27 जनवरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 28 जनवरी। तो हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया गया है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। 19 जनवरी को NDRF ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या ऑनलाइन टेस्ट देना हो या प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या नोट्स प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सुविधा ले सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है। एक बैच में मात्र 20 ही लोगों का एडमिशन होता है, तो आप संपर्क कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए समझौता किया है। ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मिस्र। तो हाल ही में भारत ने मिस्र देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए समझौता किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, झारखंड। तो हाल ही में झारखंड प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया गया है। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड अर्थात बिहार और उड़ीसा के बाद बना है। झारखंड सरकार ने
ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। जून माह की रबन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा है। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड में शुरू हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेपी मॉर्गन चेस को किसे CEO के रूप में नियुक्त करने के लिए RBI ने मंजूरी मिली है? ऑप्शन है पंकज मोहन, भरत भास्कर, प्रभदेव सिंह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, प्रभदेव सिंह। तो हाल ही में जेबी मॉर्गन चेस को प्रभदेव सिंह CEO के रूप में नियुक्त करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है। टाटा ट्रस्ट का CEO सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी हैं। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे ने CEO के रूप में नलिनी नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भगवान देव नारायण जी के 111वें अवतरण महोत्सव को कहाँ संबोधित करेंगे? ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, राजस्थान। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भगवान देव नारायण जी के 111वें अवतरण महोत्सव को राजस्थान में संबोधित किया है। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा है। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्राकृत और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को फसई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली, भुवनेश्वर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नई दिल्ली। तो हाल ही में तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, जोस हेजलवुड। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, यूक्रेन। तो हाल ही में यूनेस्को ने
यूक्रेन देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ वाक्सेन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है तेलंगाना, केरल, कर्नाटक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना वाक्सेन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं। तेलंगाना सरकार ने कांटी बेलुग योजना को फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिव 2023 कहाँ मनाया गया है? तो ऑप्शन है मथुरा, कोहिमा, गोरखपुर, वाराणसी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी कोहिमा। तो हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिव 2023 कोहिमा में मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है आनंद महिंद्रा, गेट्स फाउंडेशन, पेप्सिको फाउंडेशन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी पेप्सिको फाउंडेशन। तो हाल ही में पेप्सिको फाउंडेशन सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? ऑप्शन है हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है लखनऊ, बेंगलुरु, भोपाल या वाराणसी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी बेंगलुरु। तो हाल ही में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन है अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए अहमदाबाद। तो हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में शुरू हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है?
ऑप्शन है रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। तो हाल ही में भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हाल ही में 6 दिवसीय भारत पर्व कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, भोपाल या वाराणसी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, दिल्ली। तो हाल ही में 6 दिवसीय भारत पर्व दिल्ली में शुरू हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और यह वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, इसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।